हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ का किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले 5 सेट का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उससे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6 को। दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप है ना पूरा वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, है ना। और दम पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो को डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, केंद्र सरकार ने, तो ये सरकारीय आयोग का नियुक्ति किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, सरकारीय आयोग। अगला है, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियां सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी है ना मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। तो दोस्तों, ये जो है ना आपका अरेक्टर पिल्ली नाम के एक मांसपेशी होती है, अरेक्टर पिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा, अरेक्टर पिल्ली नाम की जो मांसपेशी होती है ये सिकुड़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्तलिखित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1991 में, यानी कि 1991 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित है ना, एक साथ है विन्यासित प्लेटों से बनी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थल मंडल, लिथोस्फीयर जिसको कहते हैं। ठीक है, अगला है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका सौरभ गांगुली। ठीक है, याद रखिएगा, सौरभ गांगुली। अगला है, किस खनिज को बरीड सनसाइन के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कोयला को। ठीक है, कोयला। अगला है, इक्राइन ग्रंथियां का प्रमुख कार्य क्या है, इक्राइन ग्रंथि का। तो इसका करेक्ट आंसर है पसीना का उत्पन्न करना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो है ना आर्किटेक्ट हैं जिन्हें डॉट शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है ना नई दिल्ली जो शहर है उसको है ना हर्बर्ट बेकर और लुटियंस द्वारा तैयार किया गया है। अगला है, डॉट नियमों का एक समूह है जो एक प्रयोक्ता को एक सिस्टम से दूसरे फाइलों में स्थानांतरित करने में सक्षम करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो वो जो है FTP कहते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसको 1 बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री जल को। ठीक है, समुद्री जल। अगला है, बसंत त्योहार है ना अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, असम से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अगला है, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इनामेल से, है ना। जड़, सॉरी दोस्तों, जड़ बोला है, जड़ तो उसकी परत होता है। इस सीमेंटम नाम के जो है ना एक पदार्थ होती है, उससे जो है उसका जड़ है, दांत का जड़ संबंधित होता है। ठीक है, अगला है, इनामेल दांत के ऊपरी परत को कहते हैं जो दांत को मजबूत करता है। ठीक है, अगला, समान वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका है ना प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगला, संविधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत
के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसमें कहा गया है आपका अनुच्छेद 144 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? जॉर्ज पंचम 11 में, है ना, ताज ग्रहण किया था। ठीक है, भारत का। अगला है, डॉट को आपको कुछ आधारभूत चरणों के माध्यम से एक प्रस्तुति बनाने में सहायक करता है। तो किसको करता है? है ना, ऑटोंकटेड विजार्ड। करेक्ट आंसर जो है 2 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन देशों की सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व में खतरा नहीं है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना, CITES। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगला है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत जो यहाँ जुड़ी हुई रहती है उस जंक्शन को जानते हैं, है ना, कहा जाता है अंधांत्र कहते हैं, अंधांत्र, है ना, कैकम उसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगला है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 स्तर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी का सिद्धांत। ठीक है, अगला है, एक नई वर्ड प्रोसेसर फाइल आरंभ करने के लिए लघुपथ कुंजी है क्या? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका Ctrl+N। अगला है, किस नदी की द्विमथुन, तलोन, एमे, अही, अमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? फिर से, द्विमथुन, तलोन, एमे, अही, अमरा, आवा नामक सहायक नदी है किसका? तो ये जो है दिबांग नदी का है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका टंगस्टन। दोस्तों इसका जो है ना दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश तरफ बहता है, याद रखिएगा। अगला, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, है ना, वाडियारो ने। ठीक है, अगला है, लेसलपत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लेसलपत्तू करेक्ट आंसर है नागालैंड का। ठीक है, अगला है, पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है? करेक्ट आंसर है टेरिडोफाइटा से। ठीक है, अगला है, 1556 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? 1756 है दोस्तों, 1756 में अलीवर्दी खान जब मर गया तो बंगाल के नवाब कौन बने थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला ने। ठीक है, अगला है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज किया? तो याद रखिएगा वास्को डी गामा। ठीक है, याद रखिएगा वास्को डी गामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 30, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मी फी मनाया जाता है? दोस्तों ये त्यौहार है मी दम मी फी, कहाँ मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर जो है असम में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा असम। अगला है, NBA खेल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, है ना, आपका जो
सिम व्हीलर हो जाएगा। कौन? सिम व्हीलर। अगला क्वेश्चन है, डॉट का अर्थ इंटरनेट पर एक है ना दूरस्थ कंप्यूटर पर डाटा का बैकअप लाना है, तो उसे है ना क्या करेंगे? तो ऑनलाइन बैकअप करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन बैकअप। अगला है, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई को है ना सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1782 में। ठीक है। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डॉट में शामिल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में दोस्तों। ठीक है। अगला है, भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004 में। अगला है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित है ना की, जिसमें एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। अगला है 37 में है, निम्नलिखित में से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशेषता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, संगुप्त बीज है। ठीक है। अगला है, भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका है ना 1961। ठीक है। अगला है, किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड रिकार्डो ने। अगला है, किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? तो पायराइट जो है ना दोस्तों, पायराइट है ना, उसी को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉट एक प्रोग्राम है जो वेब ब्राउज़र में फंक्शन जोड़ता है, जैसे एक ऑडियो प्लेयर या एक संपीड़न है ना परियोजना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्लग इन्स है ना। करेक्ट आंसर बी। अगला है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने एक कुट कोड प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, करेक्ट आंसर 2। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरंजित यानी ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पैरोक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोजन पैरोक्साइड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? ठीक है, तो गुजरात में कौन नहीं है? देखिए ये जो है दिघी बंदरगाह जो है ना, दिघी, ये गुजरात में नहीं है दोस्तों, दिघी गुजरात में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति के संबंध में सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो डॉट राज्य से संबंधित है। माहुरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है। अगला है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किस के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। करेक्ट आंसर 4। अगला है, पूंजी बाजार के संदर्भ में एफपीओ का संक्षिप्त नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो है 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 में ऑप्शन क्या है देख लीजिए, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद है ना अंग बना? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका आपका दादर नगर हवेली। ठीक है, दादरा और नगर हवेली ही जो इसका करेक्ट आंसर। अगला है, तमिल साप्ताहिक पत्रिका है ना कुड्डी अरसू किसने आरंभ की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरियार है ना ईवी रामासामी।
ठीक है, रामास्वामी में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में से शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका कपास। ठीक है। अगला, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, डॉट से निकलती है। सुरमा कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर की पहाड़ियों से। ठीक है। अगला, भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य के आधारभूत संरचना विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका है ना, सागर माला। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या भारत है ना, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अगला है, तेलंगाना सरकार द्वारा 2025 में घोषित कंवल टाइगर कॉरिडोर को क्या नाम दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना, करेक्ट आंसर जो है दोस्तों इसका कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व हो जाएगा। ठीक है। अगला है, विश्व ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल के टूर्नामेंट है ना, किस खेल का टूर्नामेंट है सुल्तान ऑफ जौहर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हॉकी का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन संविधान के अनुच्छेद डॉट में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 21। ठीक है। यूरोपा किस का एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा जो है दोस्तों किसका एक है? तो ये बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है यूरोपा, याद रखेगा। अगला है, ब्रिको और इसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों सही नहीं है तो ये जो है सरीसृपों की पक्षियों की तुलना में है ना अपेक्षाकृत अधिक ब्रिकाणु यानी नेफ्रॉन जिसको कहते हैं होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर 2। अगला है, अर्धशैल वैथिलिथ्म द्वारा निम्नलिखित भू-आकृतियां है। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा दोस्तों ज्वालामुखी गतिविधियां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर, 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों इसका इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति जिसको कहते हैं वहाँ। ठीक है। अगला है, ली जे मयांग ने आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया के डॉट राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका है ना 21वां। ठीक है, 21वां राष्ट्रपति। अगला है, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पंजाब को दिया गया है। ठीक है, ज़्यादा गेहूं होता है वहाँ इसीलिए। तोल्कापियर डॉट भाषा की एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका तमिल का तोल्कापियर। अगला है, की शॉट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? की शॉट तो ये जो है दोस्तों आपको सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर 2। अगला है, एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किस को संदर्भित करता है? निहारिका जो चरण है ये जो है दोस्तों धूल और हाइड्रोजन का एक बादल को है ना संदर्भित करता है। अगला है, कामनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? कामनी किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है कावेरी की है। करेक्ट आंसर 4। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला AI समर्पित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ प्रस्तावित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवा रायपुर में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स बेटर है ना ऑनर्स टू आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक का सह लेखन किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिजीत बनर्जी ने। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका
है ना, भावई। ठीक है दोस्तों, भावई। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो बुर्ज होम में गर्त आवास, जम्मू कश्मीर वाला। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय यानी जोवियन ग्रह नहीं है? करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका जोवियन में मंगल ग्रह जो है जोवियन ग्रह नहीं है। ठीक है। अगला है, दिल्ली सल्तनत में राज और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, का धारक। ठीक है, करेक्ट आंसर 2। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉम्बे रक्त समूह ब्लड ग्रुप के बारे में सही नहीं है? बॉम्बे रक्त समूह के लिए, तो इस रक्त का समूह जो है ब्लड ग्रुप से संबंधित व्यक्ति केवल वो रक्त ब्लड ग्रुप से संबंधित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। ये दम गलत है, ऐसा नहीं होता। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सालाभोग शब्द का क्या अर्थ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सालाभोग का, है ना, यह विद्यालय के रख रखाव के लिए था, है ना, विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि को कहते थे। ठीक है। अगला है, 2025 मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली ओपल सुचाता किस देश से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड से है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय यानी नोबल गैस नहीं है? ठीक है। नोबल गैस कौन नहीं है दोस्तों? तो इसमें जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ये नोबल नहीं है, बाकी नियॉन हीलियम आर्गन नोबल गैस है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा FATF, है ना, FATF है ना, FATF। ठीक है। अगला है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है संविधान के अनुसार? ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 वर्ष जरूरी है। ठीक है, 21 वर्ष। अगला है आपका, अगला है दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, स्टीरियोपिसिस से जुड़ी एक विशेषता है स्टीरियोपिसिस से, तो ये आँख का। ठीक है, आँख। अगला है, दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाला संविधान सभा में डॉट सदस्य थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 299 थे। 1947 में 299 सदस्य जो है संविधान सभा को, है ना, सदस्य थे संविधान सभा, यानी कि जानकारी के अनुसार भारत संविधान लिखने वाले टोटल 299 थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है दोस्तों गोलकुंडा जो है ना, गोलकुंडा ये नहीं है ना, मसूलीपट्टनम दोस्तों तेलंगाना की तरफ है, ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश की ओर। ठीक है। अगला है, वाई आई एम अ हिंदू नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वाई आई एम हिंदू शशि थरूर है दोस्तों। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पालकोंडा की पहाड़ी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय म्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? तो करेक्ट आंसर इसका है दोस्तों 1920। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है दोस्तों नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती है, तो नर्मदा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथॉन्ट कप से संबंधित है? ठीक है, यूथॉन्ट कप से संबंधित कौन है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लॉन टेनिस। ठीक है, लॉन टेनिस याद रखिएगा।
अगला है IPL 2025 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। अगला 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दी थी? किस व्यक्ति को दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सवाई राजा जयसिंह को। ठीक है। अगला है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करता है? तो एनाफिलीज मच्छर जो है दोस्तों, एनाफिलीज वो जो है सॉरी एडिज मच्छर दोस्तों, क्योंकि डेंगू वायरस के बोल रहा है तो एडिज मच्छर के कारण है ना, है ना, मादा मच्छर होता है जो वायरस फैलाता है। ठीक है, एडिज। अगला है छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये पानी जमा करके रखता है छत पे। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों निर्मित है? तो हिनसोंग नामक मेगास्थनीज जो है दोस्तों, एक आया था घूमने, लेकिन फाइहान है इसका आंसर दिया हुआ है ना। फाइहान जो है बताया था मानव निर्मित है इसका। अगला है राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन जो है दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन एकदम करेक्ट आंसर इसका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पटना कलेक्ट्री का निर्माण किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका हॉलैंड शैली का, हॉलैंड शैली का। अगला है कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? कमला, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जयनगर में। कहाँ? जयनगर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये जो है नेशनल टेक्नोलॉजी जो है बिहार में पटना में है। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग आज APSC AEDO का सेट नंबर 6 को ख़त्म किए हैं, है ना। अब हम लोग मिलते हैं सेट नंबर 7 के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो जाते जाते ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर कहीं मिस्टेक कोई गलती हुआ हो ऑप्शन तो प्यारा सा कमेंट करें, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।